या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी माँ के हर स्वरूप की पूजा होती है। माँ हर रूप में पूजनीय होती है। देवी माँ के हर रूप की अपनी अलग एक कहानी है। आज भी हम आपको देवी माँ के दर्शन कराएंगे जो ब्रह्मलीन हुए ज्योतिष और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य की कुल और आराध्य देवी हैं। देव दर्शन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बेहद फलदायी है, लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना का विशेष फल शास्त्रों में वर्णित है। तो हम आए हैं माँ त्रिपुर सुंदरी के उस धाम पर जहाँ उनके साथ 64 योगिनी और 15 नित्या देवियाँ विराजित हैं। और इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है कि यह धाम वहाँ है जहाँ शंकराचार्य जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं स्वरूपानंद सरस्वती ने तप किया था और उन्हीं के सानिध्य में हुई थी माँ त्रिपुर सुंदरी की स्थापना। तो चलिए आज दर्शन करते हैं त्रिपुर सुंदरी के ऐसे सुंदर धाम की जिन्हें खुद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने स्थापित किया था। नरसिंहपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर श्रीवनम की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का यह खूबसूरत व मनमोहक धाम, जहां आकर हर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में अपने आराध्य की भक्ति के बड़े फल शास्त्रों में वर्णित हैं, पर कहा जाता है कि संसार में माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना ही है जो दो फल एक साथ देती है, भोग और मोक्ष। भगवती की साधना से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। किसी देवता की साधना करेंगे आप तो केवल भोग अकेला प्राप्त होगा, मोक्ष नहीं होगा। और मोक्ष देंगी तो भोग नहीं देंगी। भगवती राजेश्वरी की साधना जो है भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती हैं। अब जैसे गया, काशी, अयोध्या और भी भिन्न भिन्न शक्तिपीठ हैं, तो प्राय जितने भी वामन शक्तिपीठ मानी गई हैं श्रीमद् देवी भागवत में, तो वामन विग्रह ही पूरा 64 विग्रह और 16 नित्या और माता राजराजेश्वरी ये सब यहीं विराजमान है। आप लोग भिन्न भिन्न ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। सिवनी जिले के दिधौरी में जन्मे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इसे अपनी तपस्या के लिए चुना और 1982 में इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सभी शंकराचार्य सहित धर्माचार्यों ने किया। और देश की प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी भी यहाँ पर प्रतिष्ठा समारोह में यहाँ पधारी थी और भी दूसरे संत भी यहाँ पर आए थे देश के। यहाँ पर बड़ा भव्य आयोजन यहाँ हुआ। आप लोग अगर उस समय रहे होंगे 1982 में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर किस तरह का भव्य आयोजन यहाँ हुआ था। शास्त्र चंडी अलग हुई थी और प्रतिष्ठा का यज्ञ अलग हुआ था और बड़ा वैसा अवसर था कि कल्पना से बाहर था। परमहंसी गंगा आश्रम हमारे गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज जो अभी अभी ब्रह्मलीन हुए हैं, उनकी तपस्थली है। 25 वर्ष तक यहाँ निवास करके उन्होंने तपस्या की और यहाँ उन्होंने सिद्धेश्वर भगवान के दर्शन किए हैं। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की प्रेरणा उन्हें प्राप्त हुई है। जिस स्थान पर प्रेरणा प्राप्त हुई उसी स्थान पर आज उन जगदम्बा का मंदिर स्थित है। हमारे गुरुदेव शिव और शक्ति के उपासक हैं। भगवान शंकराचार्य की परंपरा में चंद्रमौलीश्वर और श्रीयंत्र की उपासना होती है, अर्थात शिव और शक्ति की उपासना होती है। यह क्षेत्र पूरा जगदम्बा का क्षेत्र है। महाराज जी ने कई वर्षों तक तपस्या करके इस क्षेत्र को जागृत किया है और वह शक्ति प्राप्त की है कि आज दो पीठों के शंकराचार्य बनकर उन्होंने देश को दिशा बोध दिया है। दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन भक्तों को सुलभ कराने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने माँ त्रिपुर सुंदरी को यहाँ विराजित किया।
पूरे देश में ये धाम अपनी एक खासियत की वजह से इकलौता है कि यहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी के साथ 64 योगिनी और तिथियों की 15 देवियां भी विराजित हैं। वही साधना के बल पे गुरुजी ने भगवती राजराजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद 64 योगिनी भारत में कहीं भी नहीं मिलेंगी। और जो नित्याएं हैं, पीछे नित्याओं का जो मंदिर है, वो नित्याएं क्या हैं? तिथि हैं। जो 15 दिन में तिथि होती हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, वो तिथि हैं। भारत में आप कहीं भी चले जाएंगे, नित्याओं का मंदिर तो कहीं है ही नहीं है। ये तिथि हैं। प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, ये तिथियों का मंदिर है। एक ही परकोटे में मां के इतने स्वरूपों का एक साथ दर्शन पाकर भक्त अपनी भावनाओं और मनवांछित फलों को पाने भक्ति और आराधना में खो जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित ये परमहंसी गंगा आश्रम में माता रानी की जो मूर्ति स्थापित की गई है, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की, उसी जगह पे नित्या 64 योगिनी माताएं, नित्या माताएं, ये सभी मतलब एक ही स्थान पे स्थित हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा धाम मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में कहीं नहीं है। मतलब हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग सब मतलब जैसे कोई भी त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग यहीं आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। मतलब बहुत आनंद की अनुभूति होती है। माता रानी से जो भी मांगो सब इच्छा पूरी करती हैं और सुंदरता की राजकुमारी है हमारी माता रानी। तो जो यहाँ पे जो जितनी भी धाम है सब बहुत अच्छे हैं, घूमने लायक हैं। सभी यहाँ पे यात्री आते हैं, रुकते भी हैं यहाँ पे धाम में। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा है, जो भी यहाँ पे देखते हैं सब बहुत अच्छा है। लक्ष्मी या धन के लिए जिस भी श्री यंत्र को खास माना जाता है, उसमें जो मध्य बिंदु है वह त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप है। अतः माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना धन संपत्ति से परिपूर्ण रखती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वैसे जो शंकराचार्य जी के 4 मठ हैं, वहाँ श्रीयंत्र की पूजा होती है। श्रीयंत्र वह है जो भगवती राजराजेश्वरी का यंत्र है, उसको यंत्र राज भी कहा जाता है। उसमें भगवती राजराजेश्वरी अपने आप ही प्रतिष्ठित रहती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर यंत्र ठीक है तो उसमें भगवती राजराजेश्वरी विराजित रहती हैं। अगर वो खंडित हो जाता है, उस रेखाओं में बनी रहती हैं। अगर खंडित हो जाता है तो फिर उसमें भूत प्रेत निवास करने लगते हैं। ज्योतिर्मठ में भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने बनवाया। मेरठ में भी राजराजेश्वरी मंदिर बनवाया विश्व कल्याण आश्रम में, और कलकत्ता के कौन नगर में भी भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बनवाया। इनकी साधना यहाँ उत्तर भारत में लुप्त हो रही थी, परंतु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने यहाँ उत्तर भारत के लोगों को एक सात्विक साधना के लिए भगवती राजराजेश्वरी की पूजा विधि ये सब बताई। माँ त्रिपुर सुंदरी यहाँ भगवान शिव की नाभि से निकले कमल पर विराजित है। षोडशी स्वरूप में माता की ये सुंदर छवि भक्तों की आराधना से बहुत जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों को समृद्धि और हर सुख प्रदान करने वाली है। गुरुजी द्वारा स्थापित बहुत से मंदिर हैं, जैसे राधा कृष्ण मंदिर, लोधेश्वर मंदिर, और लक्ष्मी नारायण मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, और हनुमान टेकरी है, गंगा मंदिर है। जी हाँ, सब देखा हुआ है और बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर है सब। ये यहाँ पे जो भी है सभी मतलब जो भी भक्त जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ के इस धाम की खूबसूरती का क्या कहना। चारों तरफ हरियाली के बीच गगनचुम्बी माता रानी के मंदिर का शिखर मंदिर की भव्यता और विशालता को दर्शाता है। दक्षिण भारत की शैली के अनुरूप इसका निर्माण किया गया है। यही वजह है कि यहाँ की नक्काशी और डिजाइन बेहद खास है। और एक ही परकोटे में राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी के साथ 64 योगिनियों का भी होना, यानी माँ अपनी सेना के साथ यहाँ विराजित है। पंचमुखी शिव जी विराजमान है नीचे, और शिव जी की नाभि से जो है कमल निकला है। कमल के ऊपर भगवती राजराजेश्वरी विराजमान है।
कौन सा स्वरूप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कैसा क्या स्वरूप बोलते हैं इसको? भगवती शिव की नाभि से कमल शिव में- की नाभि से कमल निकला ये कौन और सा चार स्वरूप देव है? पाया बने। पंचमुखी शिव जी हैं। भगवती की सिंहासन के 4 देव पाया बने हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सदाशिव, 4 देव पाया बने हैं सिंहासन के। उसके ऊपर शिव जी विराज लेटे हुए हैं। पंचमुखी शिव जी को की नाभि से कमल निकला, उसके ऊपर भगवती राजराजेश्वरी विराजमान है। कौन सा स्वरूप कहलाता है? ये भगवती राजराजेश्वरी का स्वरूप है। सौंदर्य की देवी भी कहते हैं। सौंदर्य की देवी हैं। हाँ, मणिदीप वासिनी है। मणिदीप में ही भगवती का वास होता है। जहाँ रत्न जड़त सब चीज़ हो वहाँ मणिदीप वासिनी है। तो ऐसी देवी माता की जो आराधना करते हैं भक्त लोग, या आप कहते हैं कि महिलाओं के लिए तो बहुत एकदम फलदायी है। बहुत, लगातार हाँ, हम देख एकदम। रहे हैं कि लोग आके जी, श्रृंगार जी। अर्पित कर रहे हैं। जी जी जी। भगवती जो है श्रृंगार अर्पित करने सौभाग्य, का क्या हाँ, फल है? सौभाग्य की वृद्धि के लिए है। लोग चूड़ी चढ़ाते, श्रृंगार चढ़ाते, साड़ी चढ़ाते हैं। श्री की ऐश्वर्य के लिए भगवती की जो है श्री की वृद्धि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।